मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्शपुर IAS ग्रुप में। दोस्तों, अभी मैं करंट अफेयर्स की 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज मैं तीसरी वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। जो ये मैं घटना चक्र की जो दृष्टि आती है, आई दृष्टि, उसी से बना रही हूँ। जो कि ये अभी जो होने वाली परीक्षा है UPRO ARO, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब इसको आगे कर लेते हैं। ये राष्ट्रीय परिदृश्य और ये सारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी और विज्ञान, ये सारा मैं क्या है ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। अब आज से हम संक्षिप्तियाँ करने जा रहे हैं। चलिए हम संक्षिप्तियों को देख लेते हैं। किस पूर्व प्रधानमंत्री का 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया 26 दिसंबर 2024 को? तो ये हो गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह किस समुदाय के देश के पहले प्रधानमंत्री थे? तो अल्पसंख्यक समुदाय, जो कि सिख समुदाय को बिलोंग करता है। अल्पसंख्यक, उसमें भी अल्पसंख्यक थे। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली 26 दिसंबर 2024 को? तो न्यायमूर्ति जी नरेंद्र ने क्या कहते हैं शपथ ली। नेक्स्ट देख लेते हैं। आर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी को आर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पुरस्कार दिया गया। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया गया? किस क्षेत्र के लिए दिया गया? तो शिक्षा और संस्कृति के लिए क्या है ये पुरस्कार दिया गया था, आर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस फिल्म निर्देशक और निर्माता का 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो श्याम बेनेगल जी का क्या है निधन हो गया, जो 90 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं इसको। वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया? तानसेन सम्मान तो किया गया पंडित स्वप्न चौधरी को, जो कि कोलकाता के हैं। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2024 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कवयित्री को देने की घोषणा की गई? तो ये गगन गिल कवयित्री को क्या है देने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। गगन गिल को हिंदी के किस काव्य के लिए सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था मैं जब तक आई बहार के लिए हिंदी साहित्य का पुरस्कार जो कवयित्री थी वो गगन गिल को दिया गया। ऐसे याद कर सकते हैं। अंग्रेजी भाषा के लिए पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई? तो की गई स्टेरन किरे को। इनकी कृति क्या थी? इनकी कृति दिया गया था स्पिरिट नाइट्स के लिए। इनका जो उपन्यास था स्पिरिट नाइट्स, उसके लिए इनको क्या है पुरस्कार दिया गया। द लकी वंस पुस्तक के लेखक कौन? द लकी वंस तो हैं जारा चौधरी। जारा चौधरी क्या है लकी वंस के लेखक हैं। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ ये है दीपा मलिक की। दीपा मलिक की क्या है आत्मकथा है। दीपा मलिक कौन है? ये भारतीय पैरा एथलीट हैं दीपा मलिक। किस महान तबला वादक का 73 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो जाकिर हुसैन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, निधन पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो जाकिर हुसैन तबला वादक, इनका अभी 15 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। और ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है दीपा मलिक वाला कि ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ जो आत्मकथा थी वो किसकी थी? वो थी दीपा मलिक की। और दीपा मलिक कौन है? भारतीय पैरा एथलीट है। अब आप इस क्वेश्चन को भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। फेफड़े की किस बीमारी के कारण उनका निधन हुआ? जाकिर हुसैन का जो निधन हुआ वो किस बीमारी के कारण हुआ? तो ये हुआ इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ये फेफड़ों में बीमारी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सुरक्षा में उत्कृष्टता हेतु अयोध्या के राम मंदिर परियोजना को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो ये मिला स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर क्या है पुरस्कार मिला। नेक्स्ट देखते हैं। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल UK द्वारा। ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल UK द्वारा दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस WAC 2024 कहाँ आयोजित किया गया? 12 से 15 दिसंबर 2024 को। तो ये किया गया देहरादून उत्तराखंड में क्या है किया गया।
तो नेक्स्ट देख लेते हैं 34वां व्यास सम्मान 2024 किस हिंदी लेखिका को दिया गया? तो ये दिया गया सूर्यवाला को। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। व्यास सम्मान के एक क्वेश्चन क्या है पूछा जाता है हिंदी से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किस उपन्यास के लिए मिला? तो ये मिला कौन देश को वासी वेणु की डायरी से मिला के लिए दिया गया सूर्यवाला को। 34वां ये कौन सा है ये भी याद रखिएगा, किस नंबर का ये व्यास सम्मान है। तो ये 34वां व्यास सम्मान 2024 का सूर्यवाला को मिला। किस लिए मिला? कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए ये पुरस्कार जो है इन्हें दिया गया। UNEP चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 कितने विजेताओं को दिया गया? तो ये दिया गया 6 विजेताओं को क्या है दिया गया UNEP चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। याद रखिएगा। किसी विज्ञान और नवाचार श्रेणी में सम्मानित किया गया? तो लू की ये नाम से ही पता चलता है ये चीन से जो है बिलोंग करते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में किसे सम्मानित किया? लाइफ टाइम के लिए माधव गौडगिल जो कि भारत से बिलोंग करते हैं। एंड पॉलिसी लीडरशिप श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? तो सोनिया गुआजाजारा जो कि ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंस्पिरेशन एंड एक्शन श्रेणी में कौन से 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? तो एमी वॉवर्स कॉर्डलिस जो कि USA से और ग्रेवियर पाउंड जो कि रोमानिया से हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट देखते हैं एंटरप्रेन्योरियल विजन श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया सिक्किम संगठन यानी मिस्र का जो संगठन है इसके लिए क्या है सम्मानित किया गया। अब मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2024 का शब्द वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ड ऑफ द ईयर। तो इस बार का वर्ड ऑफ द ईयर क्या था? तो ये था ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण वर्ड ऑफ द ईयर। ये क्वेश्चन क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी क्वेश्चन 1 लाइनर में क्या है पूछ लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं JC डैनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो साजी एन करुण फिल्म निर्माता को क्या है JC डैनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 78वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किस देश को चुना गया? तो चुना गया भारत को क्या कहते हैं चुना गया। भारतीय प्रतिनिधित्व के रूप में 78वें सत्र की अध्यक्षता का पदभार किसने संभाला? तो शंभू S कुमारन ने क्या है ये पदभार क्या है संभाला। नेक्स्ट देखते हैं शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई। तो ये किसे देने के लिए घोषणा की गई? तो मिशेल बेचेलेट जो पूर्व राष्ट्रपति हैं कहाँ के चिली के। नेक्स्ट देख लेते हैं मिशेल बेचेलेट किस योगदान हेतु ने पुरस्कार दिया गया कि मतलब देने की घोषणा की गई? तो ये मानवाधिकार शांति और समानता के लिए। याद रखिएगा मानवाधिकार शांति और समानता के लिए। द मनी ट्रैप पुस्तक के लेखक कौन? आलोक शर्मा। पुस्तकों से भी क्वेश्चन आता है तो आलोक शर्मा द मनी ट्रैप पुस्तक के लेखक है आलोक शर्मा। विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया चेन्नई भारत में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं WMTC यानी विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजित कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? तो ये किया जाता है 3 वर्ष के अंतराल पर। इस सम्मेलन की मेजबानी किस संस्थान द्वारा की गई? तो इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन इंजीनियर्स इंडिया चेन्नई ब्रांच द्वारा की गई थी। टर्नर प्राइज़ 2024 की विजेता किसे घोषित किया गया? तो जसलीन कौर को क्या है विजेता घोषित किया गया। जसलीन कौर को पुरस्कार किस प्रदर्शनी के लिए मिला? तो अल्टर ग्लास को UK के लिए क्या कहते हैं ये पुरस्कार उनको मिला। नेक्स्ट देखते हैं एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 की विजेता कौन है? तो ये कौन है? नर्स मारिया विक्टोरिया जुआन जो कि फिलीपींस से हैं। नेक्स्ट देखते हैं उबेर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा कहाँ लॉन्च की? तो ये कहाँ की डल झील श्रीनगर में क्या है लॉन्च की। आपको बोरियत महसूस हो रही होगी तो सोचिए कि क्या कहते हैं अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो इस बोरियत में भी अपना मन लगाना पड़ेगा, तभी आप क्या है क्वेश्चन को याद कर पाएंगे। और जब क्वेश्चन आंसर देने के लिए आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे
तो आप वहाँ अच्छे से अपना आंसर जो है दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। टर्नर प्राइज़ 2024 की विजेता किसे घोषित? जसलीन कौर को। अभी देखिए जसलीन कौर को ये पुरस्कार किस प्रदर्शनी के लिए मिला? अल्टर, ये हम अभी देख चुके हैं। एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 की विजेता कौन है? नर्स मारिया विक्टोरिया जोआन, जो कि फिलीपींस से हैं, ये भी हमने अभी देखा। नेक्स्ट देख लेते हैं। उबेर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा कहाँ लॉन्च की? तो डल झील श्रीनगर में। और श्रीलंका के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो डॉक्टर मुर्दू फर्नांडो ने ली। मुर्दू फर्नांडो ने श्रीलंका का मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की? तो ये दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश होने की उन्होंने उपलब्धि प्राप्त की। द सेंटेंस पुस्तक के लेखक कौन है? गौतम भाटिया हैं। द सेंटेंस पुस्तक के लेखक हैं गौतम भाटिया। चलिए देखिए ये दो बुक्स हमने अभी पढ़ लिए। द सेंटेंस पुस्तक के लेखक गौतम भाटिया, द मनी ट्रैप पुस्तक के लेखक आलोक शर्मा, याद रखिएगा। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को किसका नया सीईओ एवं एमडी नियुक्त किया गया? तो ब्रह्मोस एरोस्पेस का इन्हें सीईओ और एमडी क्या है नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पुस्तक वॉइड द हिग्स बोसन के लेखक कौन है? देखिए तीसरी पुस्तक हमको इस बुक में मिल गई। ये क्या है? पुस्तक वॉइड द हिग्स बोसन के लेखक कौन है? माणिक कोटवाल है। कौन है? माणिक कोटवाल। एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? तो ये मसातो कांडा जापान से हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। 52वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? तो हुआ न्यूयॉर्क में। जो एमी अवार्ड्स दिए जाते हैं तो ये कौन से नंबर का था? 52 नंबर का था। और कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। तो 52वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह की मेज़बानी किस भारतीय कॉमेडियन ने की? तो वीरदास पहले भारतीय बन गए हैं, जो कि वीरदास पहले भारतीय बन गए हैं इसकी मेज़बानी करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2024 आयोजन किस संगठन ने किया? तो इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? टिमोथी स्पॉल यूनाइटेड किंगडम से हैं। टिमोथी स्पॉल जो कि यूनाइटेड किंगडम से हैं, याद रखिएगा। पहले क्या था? सब पे राज करते थे, वो थी यूनाइटेड किंगडम। तो वहीं से क्या है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का एमी अवार्ड में उन्हें पुरस्कार मिला। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं टिमोथी स्पॉल को। इरास्मस पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया अमिताभ घोष को। अमिताभ घोष जाने माने लेखक हैं। सभी अगर आप स्टडी करते हैं बराबर रेगुलर अपडेट हैं तो आपको इस बारे में जानकारी होगी। अमिताभ घोष ये पुरस्कार पाने वाले दक्षिण एशिया के कौन से व्यक्ति बने? तो ये क्या बने? पहले व्यक्ति बने हैं ये। द ग्रेट डिरेजमेंट क्लाइमेट चेंज एंड द अनएथिकेबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है? अमिताभ घोष हैं। देखिए यानी कि पुस्तक का नाम जो है वो याद रखिएगा। वर्ष 2024 का जेसीबी प्राइज़ फॉर लिटरेचर किसे दिया गया? तो उपमन्यु चटर्जी को क्या है ये पुरस्कार दिया गया। 2024 में जेसीबी प्राइज़ फॉर लिटरेचर किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो ये दिया गया लॉरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए क्या है दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ष 2024 का फाइजर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो प्रोफेसर प्रोजीत बिहारी मुखर्जी को क्या है पुरस्कार दिया गया। फाइजर पुरस्कार उनकी किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया? तो किया गया ब्राउन स्किन्स वाइट कोट्स रेड साइंस इन इंडिया के लिए 1920 और 66 जो ये क्या है इस पुस्तक के लिए उन्हें पुरस्कार मिला। किस पंजाबी संगीत कलाकार को UNFCCC डिजिटल क्लाइमेट लाइब्रेरी हेतु प्रथम वैश्विक राजदूत नियुक्त किया? प्रथम किया गया, याद रखिएगा। पहला किसी भी चीज़ में किसी भी क्षेत्र में अगर कोई पहला आए तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या नाम है? शुभ नाम है। कौन है? पंजाबी संगीत कलाकार हैं। चलिए किस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा के सह निर्माता का 96 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो थॉमस यूजीन कर्ट्ज का जो है निधन हो गया 96 वर्ष की अवस्था में। थॉमस यूजीन कर्ट्ज किस प्रोग्रामिंग भाषा के सह निर्माता थे? ये बेसिक प्रोग्रामिंग
जो भाषा थी उसके सह निर्माता थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। बेसिक का पूरा नाम क्या है? बेसिक की अगर फुल फॉर्म पूछ ली जाए एग्ज़ाम में तो क्या है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। क्या है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। याद रखिएगा इस परिभाषा सॉरी फुल फॉर्म को, क्योंकि फुल फॉर्म भी कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। जस्टिस डी कृष्ण कुमार को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो किया गया मणिपुर हाई कोर्ट को के लिए इन्हें मुख्य न्यायाधीश चुना गया। विश्व की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी कहाँ स्थापित की गई? तो ये की गई लखनऊ में, भारत में की गई। यानी सामंथा हार्वे ने वर्ष 2024 में किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार जीता? तो ऑर्बिटल के लिए ही क्या कहते हैं पुरस्कार जीता। ऑर्बिटल उपन्यास किस पर आधारित है? ये है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर क्या है आधारित है। फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पद ग्रहण किया? तो ये सब क्वेश्चन क्या है, ये सारी जो संस्थाएं इम्पोर्टेंट हैं। तो हर्षवर्धन अग्रवाल ने क्या है अपना पद ग्रहण किया है। सोनू सूद को किस देश के पर्यटक के लिए ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार नियुक्त किया गया? तो थाईलैंड के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर और क्या कहते हैं सलाहकार नियुक्त किया गया है। अब खेल परिदृश्य देख लेते हैं। खेल से जुड़े कुछ क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, देखते हैं। सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? तो एम रघु जो कि कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। पुरुष एकल में उपविजेता कौन रहे? मिथुन मंजूनाथ जो कि रेलवे से हैं। महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो देविका सेहवाग जो कि हरियाणा को बिलोंग करती हैं। सलमान खान को किस खेल प्रतियोगिता का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को नियुक्त किया गया। WSF वर्ल्ड स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस स्थान पर हुआ? तो ये हुआ हांगकांग में हुआ था। पुरुष टीम स्पर्धा का खिताब किसने जीता? तो ये मिस्र ने जीता था। उपविजेता कौन रही? तो इंग्लैंड उपविजेता रहा। महिला टीम स्पर्धा का खिताब किसने जीता? तो ये भी मिस्र ने जीता। और महिला टीम स्पर्धा में उपविजेता USA रहा। फीफा पुरुष विश्व कप, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2034 की मेज़बानी किस देश को दी गई? तो सऊदी अरब को दी गई। पहली बार ये इन्हें मेज़बान करने के लिए दिया गया है। 2034 में सबसे पहली बार मेज़बानी करेंगे फीफा पुरुष वर्ल्ड कप की, विश्व वर्ल्ड कप की। अब फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सिंगापुर में किया गया। कितने गेम मैच आयोजित किए जाएंगे? इसमें 14 गेम मैच आयोजित किए जाएंगे। इतिहास में सबसे कम उम्र का चैंपियन कौन बना? तो डी गुगेश, भारत जो कि 18 वर्ष की आयु के हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए वो सारे जो क्वेश्चन के रूप में दिए गए थे वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी राष्ट्रीय परिदृश्य जो है इसमें इस तरह से दिया गया है। सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें ये दिया है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसके कई सारे बन के आते हैं, तो हम इसको देख लेते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट, चलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसकी एक अलग से हम भारत वन स्थिति रिपोर्ट की वीडियो बना देंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अपना बहुमूल्य सुझाव देके अवश्य बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हाँ, सबसे ज़रूरी बात, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, ऑफिसर तो आप बन ही जाइएगा, सबसे पहले अच्छे इंसान बने रहिएगा। धन्यवाद।